बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्लीज बैठ जाएं। व्हाट अ मॉर्निंग। एंड दिल्ली से आते हुए मैं यही सोच रही थी कि मेरा कहीं सेशन पहले ना रख दें, और दीपल ने वही किया। तो सबसे पहले अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू शो अप। एक बार अपने लिए खूब जोर से तालियां बजाएंगे। उसके बाद उस परमात्मा का, जिनकी वजह से आज हम सब यहां मिल पा रहे हैं, मानते हैं इस बात को। और उसके बाद दीपल और नीलेश का। देखिए, एक ना प्रॉब्लम होती है, जो स्पीकर्स होते हैं ना, और आप तो ये मानेंगे, बस माइक हाथ में देने की देर होती है। तो टाइम बता देना मुझे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत जल्दी 5 मिनट में मैं आपको बताती हूं। दीपल और नीलेश से मेरी मुलाकात कुछ महीनों पहले हुई। एक पॉडकास्ट शूट किया मैंने दीपल के साथ एंटरप्रेन्योरशिप पे, और आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से, 3 दशकों से अपना जो एक्चुअल काम था, आई वॉज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, वो छोड़कर, पहले तो पता भी नहीं था क्या करना है, पर यह पता था कि अपने दिल की सुननी है। सो मेरी जो कॉलिंग थी वो थी स्पिरिचुअल कॉलिंग। और किसी को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता था कि दिस इज माई कॉलिंग, और मुझे अपने दिल की सुननी है। ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई कितनों की चलती है, दिल और दिमाग की लड़ाई सभी की, मेरी भी चली, और बहुत चली। क्योंकि जब आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हो, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स आपके पास होते हैं, बहुत सब कुछ कर रहे होते हो, सबकी उम्मीदें, परिवार, समाज, सब कुछ, देश भी, और फिर सडनली आप जीवन में एक डिसीजन ले लेते हो, और किसी को समझ में भी नहीं आता आपने वो डिसीजन क्यों लिया है। करेक्ट ले रहे हैं हम। सबसे पहले फॉलो योर हार्ट। इस दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल को जीतने दीजिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और आज बहुत कृपा है महादेव की, मैं एक महादेव साधिका हूं, और बहुत कृपा है कि पिछले 3 दशकों से बहुत सारी बिजनेसेस को, नेटवर्किंग कंपनीज को, एंटरप्रेन्योर्स को, लीडर्स को मैं कोच करती हूं। कोच क्या करती हूं? अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूं, और जो हमारी स्पिरिचुअल एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, जहां पर लीडरशिप की बहुत बात हुई है, उनको सरल भाषा में ट्रांसलेट करती हूं। ठीक है? दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ माई इंट्रोडक्शन। अब आज जब मुझे यहां बुलाया गया, एंड मुझे पता है आप सबके बारे में, मुझे पता है दीपल के बारे में, और मुझे ये पता है कि शायद आज, क्योंकि ये 2 दिन की आपकी जो कॉन्फ्रेंस है, आज वो मेरे सेशन से बिगिन हो रही है। आई वॉन्ट टू सेट द टोन। मैं ये चाह रही हूं कि आप सबको एक जोन में लेकर आ जाऊं। आर यू विथ मी? करें सक्सेस। सीधा मुद्दे पे आते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। सक्सेस हम सबको चाहिए। कितनी चाहिए? कितनी? सबको चाहिए सक्सेस। अब सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन कभी कभी समस्या ये हो जाती है कि सक्सेस का मतलब क्या है ये नहीं पता होता। कभी कभी सक्सेस पैसा, बहुत सारा पैसा। कभी कभी सक्सेस उस लड़की से शादी हो जाए, बस सक्सेस हो जाएगा। कभी कभी बच्चों का उस स्कूल में एडमिशन हो जाए, लाइफ सेट है कि नहीं?
बच्चे चले जाएं अच्छी यूनिवर्सिटी में, बच्चों की शादी हो जाए, पोता, बस ये चल रहा है सक्सेस 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 सक्सेस। सक्सेस ये नहीं है, दिस इज नॉट सक्सेस। और सक्सेस की कोई डेफिनेशन भी नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है सक्सेस की। सक्सेस की डेफिनेशन रोज चेंज होती है। आज अगर आप अपने शरीर पर काम कर रहे हो, तो जिस दिन आपको ऐसा लगेगा वेइंग स्केल पे चढ़ के कि आपका वेट कम हो गया, जिस दिन कोई आपको बोल देगा कि बहुत बढ़िया दिख रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये जिम जाना सक्सेसफुल हो गया आपका। सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती है। सक्सेस की डेफिनेशन पर ना जाकर हम कुछ चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले वाई, क्यों चाहिए हमें सक्सेस? ओके, अगर आज आप इस पहले सेशन में ही एक क्लिक मिल जाए, एक बार करें क्लिक, क्लिक ले लीजिए ना एक। क्यों चाहिए हमें सक्सेस? वाई डू वी वांट सक्सेस? कौन बताएगा क्यों चाहिए हमें? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फॉर हैप्पीनेस। फ्रीडम, टाइम। ओके, इसका मतलब अगर सक्सेस नहीं है तो हम हैप्पीनेस चली गई। मतलब अगर आपने बोला सक्सेस गिव्स यू हैप्पीनेस, तो मतलब सक्सेस नहीं है तो हम हैप्पीनेस भी चली गई हमारी। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज सबसे पहले अपने माइंड को, दिमाग को साफ करिए। आपको क्यों चाहिए ये सक्सेस? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका व्हाट, हाउ, व्हेन रिवील नहीं होगा। वाई डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? इसमें दो चीजें लिखिए। एक, मानसिक तौर पे आपके पास नोटपैड्स हैं, लिखिए ना। एक लिखिए आपको क्यों चाहिए सक्सेस। उसमें लिखिए अपना सपना, अपने माता पिता का सपना, उनको बाहर लेकर जाना है, उनको वर्ल्ड टूर करवाना है, उन्होंने जो कर्जा लिया था उसको वापस करना है। ये आपको चाहिए, राइट? क्लियर करिए उसमें। ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं लिखना कि उसमें शब्दों में कुछ ऐसा हेर फेर हो। क्लियर कि मुझे अपने माता पिता को वर्ल्ड टूर करवाना है, मुझे अपने बच्चों को बाहर, मान लीजिए यूएस में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजना है। क्लियर करिए आपको सक्सेस क्यों चाहिए। दूसरी बात, मेन, अब ये जो हम लिखते हैं अपनी, आप मान लीजिए इसको अपनी अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड लिस्ट, ड्रीम्स, जो भी आप इसको बोलें, ये तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपकी दूसरी लिस्ट नहीं बनेगी। दूसरी लिस्ट होता है आपको सक्सेस क्यों चाहिए, उसमें कोई एक हायर पर्पस इन्वॉल्व होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं वो भी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपके निजी सपने ना हो। उसमें आपका रोल आपके समाज के साथ, आपके देश के साथ, विश्व के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाते हो, दैट टू बी सक्सेसफुल मुझे ये करना है, उस गोल को अचीव करना है, फिर गोल्स को भी बांट देते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स करते हैं ना हम, और हम उनको चेज करने के पीछे लग जाते हैं। लेकिन इसका हैक मैं आपको यह बता रही हूं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज, जिनके बारे में आप पढ़ते हो, सुनते हो, आपकी आंखें सोचती हैं अरे बाप रे, इनमें ऐसा क्या है, इनका भाग्य अच्छा है, इनका जन्मपत्री अच्छी है, ऐसा क्या है? उनमें सिर्फ एक खास बात यह है कि उन्होंने अपने निजी गोल्स के साथ, निजी ड्रीम्स के साथ कुछ हायर भी मैनिफेस्ट किया है। उनकी ड्रीम्स में
कोई ऐसा समाज के लिए सल्यूशन था, उनकी ड्रीम्स में देश के लिए सल्यूशन था, उनकी ड्रीम्स में विश्व के लिए सल्यूशन था। एंड दिस इज द हैक। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम सब क्या करते हैं? गो टू वर्क, कम बैक होम, गो टू वर्क, कम बैक होम, गो टू वर्क, कम बैक होम, गो टू वर्क, कम बैक होम। नौकरी पे जाओ, वापस आओ, नौकरी पे जाओ, वापस आओ, नौकरी पे जाओ, वापस आओ, यही करते हैं। और फिर सडनली हमें बीच में ऐसा लगता है इसको तोड़ना है। यहां जाकर ये रोज ये रूटीन करके तो मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। फिर हमारे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी कहीं से आ जाती है, उसको आप बोलते हो चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया, अपॉर्चुनिटी आ गई और आपने उस पर काम करना शुरू किया। करेक्ट? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक सक्सेस भूल जाओ। आपका माइंड एक मेंटल स्क्रीन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है, योर माइंड इज अ मेंटल स्क्रीन। एक सक्सेसफुल इंसान के माइंड में हमेशा बहुत कुछ सकारात्मक चल रहा होता है, सिर्फ उसके निजी सपने नहीं चल रहे होते। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा मैंने बोला कि सक्सेस के अलग अलग मतलब हैं। एक बंधुआ मजदूर कितनी मेहनत करता है धूप में सारा दिन, हम तो फिर भी एसी के हॉल में बैठे हैं। एक बंधुआ मजदूर कितनी मेहनत करता है और शाम को एक दिहाड़ी घर लेकर जाता है। करेक्ट? 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, राइट? और आप लोग यहां पर एक एसी ऑडिटोरियम में बैठे बैठे मिलियंस की बात कर रहे हो, राइट? हार्ड वर्क तो वो कर रहा है ज्यादा, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है? मौसम नहीं देख रहा, गर्मी, सर्दी, बरसात, पर उसको कभी भी जिस घर में वो चिनाई करता है, जिस घर में वो ईंटें लगाता है, उस घर में रहने का सपना कभी वो देख भी नहीं पाता। उसके लिए सक्सेस क्या है? उसके लिए सक्सेस है कि मैंने काम किया, मुझे आज मेरे 800, 900, 1000 रुपए मिल जाएं, मैं घर जाऊं ना। यहां पे प्रॉब्लम है। घर जाऊं क्या करने? घर जाऊं, एक हाथ में सब्जी, 800 रुपए में से 100 रुपए की सब्जी और 500 रुपए की शराब की बोतल। यहां पर हम समझ पाएंगे कि उसका वाई क्लियर नहीं है। कमा वो भी रहा है, कमा आप भी रहे हैं, कमा हम भी रहे हैं। यहां से जब वाई क्लियर होता है, तब जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कह दें कृपा बरसनी शुरू होती है, छप्पर फटना शुरू हो जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमारी टीम ग्रो करती है, दिन दुगनी रात चौगनी। लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, हम बोलते हैं कि भैया करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम करते क्या हैं? हम अपनी निजी ड्रीम्स के साथ साथ जन कल्याण, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये लिखना शुरू करते हैं कि मैं अगर सक्सेसफुल हो गई या मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने विश्व के लिए ये करूंगा या करूंगी। यहां से हमारा वाई क्लियर होता है। और जब वाई क्लियर हो जाता है तो क्या करना है ये क्लियर हो जाता है। देखिए, एक और कहानी सुनाती हूं आपको। मुझे सिर्फ और सिर्फ कहानियों के जरिए बहुत सारी चीजें समझानी आती हैं। एक बार दो भाई थे और एक ही माता पिता से दो भाई। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए तो एक भाई बहुत अमीर बन गया और एक भाई गरीब का गरीब रह गया। अब जब भी वो जो गरीब वाला जो भाई था वो जाता था कोयले की खान में, रोज कोयला जो है अपना लेके जाता था औजार,
रोज एक रेडी भर के उसको बाजार में जाके बेचता था और उसके बाद जो भी पैसा आता था उससे अपने घर में बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता था। ये सिलसिला सालों सालों चलता रहा। लेकिन जब भी वो गरीब वाला भाई अपने अमीर वाले भाई के घर की ओर देखता था कि वाह गाड़ियां, आलीशान कपड़े, लाइफस्टाइल, वो भगवान को कोसता था। वो ये बोलता था कि ये कैसा, मतलब ये क्या न्याय है तुम्हारा कि हम तो एक ही मां के जने हैं, लेकिन फिर भी मैं देखो कितना गरीब, मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं और उसके बच्चों के पास रोज नए नए कपड़े, रोज नई नई गाड़ियां, रोज बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो अब एक दिन भगवान हार कर प्रकट हो जाते हैं उसके सामने। अब बोलते हैं बोलो, इतनी कंप्लेंट, इतनी कंप्लेंट, इतनी क्रिबिंग, इतना ब्लेमिंग, बोलो चलो मैं आ गया, बात करो। वो बोलता है कि ये काम करो, ये तुम्हारा अन्याय है। इस कहानी से सुनते रहिए, समझते रहिए, ये शायद आप हों। तो वो बोलता है ये भगवान तुम्हारा अन्याय है। भगवान बोले कैसे? बोले बस मैंने बोल दिया, मैं भी उतना ही केपेबल हूं जितना मेरा भाई है, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे गरीब बनाया हुआ है। तुम्हारा न्याय मैं तब जानूं जब तुम उसको भी गरीब बना दो। तो अब भगवान फिर असमंजस में फंस गए। भगवान ने कहा चलो भाई ठीक है, हम बना देते हैं उसको भी गरीब, प्रूव कर देते हैं तुमको कि तुम में और उसमें क्या फर्क है। देखिए, एक ही माता पिता की औलाद, एक ही खान से निकले हुए दो पत्थर, एक पत्थर लगता है जमीन पर और एक पत्थर को तराशा जाता है, वो बनता है भगवान की मूर्ति। एक ही खान से निकले हुए हैं दोनों पत्थर, एक ही माता पिता से निकले हुए दोनों बच्चे, एक ही जैसा पालन पोषण। तो अब क्या करते हैं भगवान जो है, दोनों को गरीब बना देते हैं। अब अगले दिन दोनों भाई, दोनों के पास एक एक कोयले की खान, दोनों जा रहे हैं एक रेड़ा लेकर और एक वो जो होता है उनका खुदाली जो भी बोलते हैं, वो लेकर जाते हैं और दोनों खुदाई करते हैं पसीनों पसीनों। अब जो ये अमीर वाला जो भाई है, वो निश्चित रूप से उसको तो आदत नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है, क्योंकि उसमें क्या है? एक्सेप्टेंस। व्हाट्स द क्लिक? एक्सेप्टेंस, जो बड़ी मुश्किल है। आज कुछ है कल नहीं रहेगा, एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है। उसमें एक्सेप्टेंस थी, उसने जो भी भगवान ने उसको दिया उसने एक्सेप्ट किया और वो लग गया काम पर, ठीक है। अब पहले दिन बड़ी मेहनत लगी उसको तो आदत ही नहीं है, पसीनों पसीने हो गया, बड़ी मेहनत लगी। अब दोनों को बराबर पैसे मिले। अब जो दोनों गए बाजार में, गए अपना कोयला बेचा, पैसे लेकर आए। जो गरीब वाला था उसने भी वो पैसे लेकर आया, अपने बच्चों के लिए वही खाना पीना सब स्वादिष्ट चीजें लेकर आया। ये जो अमीर वाला था, ये अपने बच्चों के लिए केवल 2 रोटी लेकर आया, ठीक है। और जब घर गई तो उसकी बीवी बोले देखो हम गरीब हो गए, 2 रोटी, हम 4 लोग हैं। कह रहे कोई बात नहीं, आधी आधी खा लेते हैं, मुझे भी मत दो, तुम ये 2 रोटी आपस में बांट लो, तुम खा लो, बच्चे खा लें, मुझे नहीं खाना। पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन फिर गया काम पर। अगले दिन उसने क्या किया, जब वो अपना कोयला बेचने जब बाजार गया तो पिछले दिन के जो बचे हुए पैसे थे, क्योंकि उसने सिर्फ पैसा खर्चा 2 रोटी लेने में, तो उसने जो पैसा बचाया हुआ था, उस बचे हुए पैसे से वो 2 और मजदूर लेकर आया। और अब जहां गरीब भाई अकेला काम कर रहा है, यहां कितने लोग काम कर रहे हैं? अब खुदाई शुरू हुई। शाम को प्रोडक्ट कितना बन गया? 3 गुना। फिर गए मार्केट में बेचने, फिर बेचा और फिर कुछ थोड़ा सा घर पे खर्चा और बाकी पैसे से और 8 मजदूर आ गए। 1 महीने के अंदर अंदर he became what he was।
ओनली 1 मंथ। और तब भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान ने बोला, अब बताओ, अब क्या बोलोगे? अब तुम गरीब के गरीब। और उसने केवल 24 घंटे लगाए, सिर्फ 24 आवर्स। रिजल्ट आने में 1 महीना लगा, लेकिन सोचने में केवल 24 घंटे लगे। Only 24 hours he took to understand कि what should I do, मुझे करना क्या है। इसका मतलब एक सक्सेसफुल इंसान के जीवन में 4 ऐसी चीजें होती हैं जो आज हमें यहां से लेकर जानी हैं। Are we ready? Rule number 1, no blaming। कुछ भी हो जाए जीवन में, नो ब्लेमिंग। मैं लेट हो गया, ट्रैफिक लाइट, मैं लेट हो गया, लाइट चली गई थी, इस्त्री नहीं हो पाए कपड़े, मैं लेट हो गया, वाइफ ने खाना नहीं दिया। हमें इतनी आदत हो चुकी है हर सेंटेंस में, हर वाक्य में, हर परिस्थिति में किसी ना किसी को ब्लेम करने की। एक सक्सेसफुल इंसान के ब्लूप्रिंट में ब्लेम होता ही नहीं है। देयर इज नो ब्लेम। क्या इस भाई ने, जो अमीर वाला था, इसने किसी को ब्लेम किया? कहीं भी इस कहानी में आपको लगा हो इसने ब्लेम किया, भगवान को ब्लेम किया? अरे हम तो जरा सी परेशानी क्या आती है, हम तो भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं। हम अपने घर वालों को कोसना शुरू कर देते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। हर चीज में ब्लेम। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, सबसे पहले रूल नंबर 1 होता है नो ब्लेमिंग। एंड आई एम टेलिंग यू, 3 दशक हो गए हैं मुझे, बहुत सारे सेशंस करती हूं, बहुत डीप सेशंस भी करती हूं, लेकिन जितना ये थंब रूल जितना हिट करते हैं और जितने ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं, वो ज्यादा डीप वाली चीजें नहीं लाती हैं। स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, स्टॉप ब्लेमिंग सर्कमस्टांसेस, स्टॉप ब्लेमिंग इवेंट्स। डोंट ब्लेम एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आज हम ब्लेम करते तो कोविड अपॉर्चुनिटी कैसे बनता? आई हैव सीन businesses growing 10 times during COVID because of Zoom. ब्लेम की एनर्जी एक सक्सेसफुल इंसान में नहीं होती। तो कुछ भी हो जाए, आप अपने शब्दों को चेंज करेंगे, आप अपने वाक्यों का चयन थोड़ा पॉज करके सोचेंगे कि कहीं मैं ये तो नहीं बोल रहा, मैं तो मेहनत कर रहा हूं पर उसकी वजह से काम नहीं चल रहा। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं तो अपलाइन हूं, लेकिन वो जो डाउनलाइन है ना, वो मेरी नहीं सुन रहा है। ब्लेम। लीडर्स नेवर ब्लेम। या डाउनलाइन बोल रहा है, मेरा ना अपलाइन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ब्लेम। दिस जर्नी इज योर्स। ये आपकी जर्नी है, और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको लोग मिल रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आया, कोई आपका अपलाइन बन गया, कोई लीडर बन गया, कोई डाउनलाइन आ गए, आपके टीम के सारे लोग, ये सब आपका सपना पूरा करने में आपका साथ दे रहे हैं। इनको आप क्यों ब्लेम करेंगे? हैव यू एवर हर्ड, आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुना होगा, कभी किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ब्लेम वाली लैंग्वेज देखी है? एनीवन? कोई एक सक्सेसफुल इंसान का नाम बताइए जिनको हमने सुना होगा। कोई भी बताइए, भारत का, भारत के बाहर का। अमिताभ बच्चन, कभी उनकी ब्लेमिंग सुना उनको किसी इंटरव्यू में?
कि उन्होंने जया भादुरी को बोला हो ये पार्लियामेंट में चिल्ला रही हैं, देखो हमारा क्या हाल हो रहा है. नो ब्लेमिंग, नो ब्लेमिंग, बिकॉज ब्लेमिंग से हमारी ऊर्जा ड्रेन होती है. एक लीडर के पास एक ही चीज है, मैं आपको बता दूं, ऊर्जा, एनर्जी. उसके पास डिग्रीज नहीं है, बिकॉज सक्सेस किसी भी चीज की मोहताज नहीं है. ना तो जेंडर की मोहताज है. अगर जेंडर की मोहताज होती तो हमको इंदिरा गांधी ना मिलती, कल्पना चावला ना मिलती, ओपरा विनफ्री ना मिलती. करेक्ट. तो जेंडर से कोई लेना देना नहीं है सक्सेस का. सक्सेस का लेना देना पढ़ाई लिखाई से भी नहीं है. नहीं तो जो ड्रॉप आउट्स थे वो भी सक्सेसफुल ना होते, मार्क जकरबर्ग ना आते हमारे पास. यस और नो? आर यू विथ मी? शहर से हो या गांव से हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं है. सक्सेस का लेना देना सिर्फ आपके कुछ ऐसे ट्रेट्स से है जहां पर आप अपनी ऊर्जा को ड्रेन नहीं होने देते. और सबसे ज्यादा ऊर्जा ड्रेन होती है जब आप ब्लेम में जाते हो, ब्लेम गेम खेलते हो. लिख लिया हमने, नो ब्लेमिंग. रूल नंबर 2, नो जजिंग. नो जजिंग. नो जजिंग यानी किसी को जज नहीं करना है. वो ऐसा है, वो वैसा है, उसको क्या, उसके पास तो गाड़ी है, उसको क्या पता हम किस चीज से गुजर रहे हैं. क्योंकि जहां ब्लेम आता है वहां जजिंग आ ही जाती है. जब आप किसी को ब्लेम करोगे तो जज भी तो करोगे. यस और नो? जैसे ये गरीब भाई अमीर भाई को जज कर रहा था, राइट? क्योंकि उसको ब्लेम कर रहा था. वो अपनी पॉवर्टी के लिए ही हैड अ माइंडसेट, जिसको हम अभी अभी मैं क्विकली आपको बताऊंगी, रिच माइंडसेट वर्सेस अ ब्रोक माइंडसेट. लेकिन पहले ये समझ लो कि वो ब्लेम कर रहा था, इसीलिए उसने जज भी किया. उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उसके पास गाड़ी है, वो तो घूमने जा रहा है, उसको क्या पता क्या होता है. बहुत आसान है बात करना, अपलाइन बहुत आसानी से बात कर लेते हैं, उनको क्या पता हमारे घर में क्या चल रहा है. जजिंग. डू वी जज? ऑनेस्टली कितने लोग जज करते हैं? सच बोलेंगे तो एकदम से ब्रेक थ्रू आएगा. ऐसी कॉन्फ्रेंसेस और ऐसे इवेंट्स की एक बात बताऊं, सबसे अच्छी बात होती है सब कुछ अंदर जाने दीजिए. ना राइट देखो ना लेफ्ट, कौन बैठा है, डोंट वरी अबाउट दैट. दिस इज योर लर्निंग डे. सब कुछ अंदर जाने दो और सच बोलते रहो. डू वी जज और नॉट? करते आए हैं, बचपन से भी देखा है हमने, अपने माता पिता को भी जज करते देखा है. करेक्ट. दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट ग्रो. हमें किसी को कभी भी जज नहीं करना है. वी डोंट हैव टू जज एनीवन फॉर एनीथिंग. यहां पे आता है एक्सेप्टेंस. जो जैसा है एक्सेप्ट कर लो, जो जैसा है. एक बुके बनता है बहुत सारे खूबसूरत फूलों से. आपकी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में अपनी अपनी यूनिक क्वालिटीज हैं. एक आर्मी में गधे भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, हाथी भी होते हैं. गधे का काम घोड़ा नहीं कर सकता, हाथी का काम गधा नहीं कर सकता. आपके टीम में जो जो लोग हैं उनको उनकी यूनिक क्वालिटीज के लिए अप्रिशिएट करना शुरू करिए. डोंट जज देम. ये तो ऐसा ही है, अब बस ये यही बोलेगा, इसका तो यही चलता रहता है. होता है ऐसे. आप मानिए लीडर हैं, कभी कभी आप बोल नहीं पाते, आपकी सेल्फ टॉक ऐसी होती है. अ लीडर समटाइम्स कैन नॉट टॉक आउटसाइड, बट हिज सेल्फ टॉक इज वेरी स्ट्रांग. और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सेल्फ टॉक सबसे ज्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव होती है, क्योंकि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता. दे आर डिटैच्ड. उनकी सेल्फ टॉक सिर्फ चलती है अपने और उनके साथ. वो किसी भी वो किसी भी लो एनर्जी वाइब्रेशन को एंटरटेन ही नहीं करते. सो दे आर नॉट जजिंग. आर यू विथ मी?
एक बार और जोर से, आर यू विथ मी? थर्ड, रूल नंबर 3, नो जस्टिफाइंग। नो जस्टिफाइंग। जस्टिफिकेशन क्या होती है? मानिए आपके अपलाइन ने आपको आके बोला, आपके लीडर ने आपको कोई आके फीडबैक दे दिया। सबसे पहले तो आज के बाद, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट नीलेश एंड दीपल, दैट आज के बाद हम अपनी टीम्स में ना फीडबैक वर्ड हटा दें, फीड फॉरवर्ड कर दें, राइट? देयर इज नथिंग, बिकॉज हम फीडबैक जब देना शुरू करते हैं ना, तो वो वैसे ही पहले बोलता है मुझे नहीं चाहिए फीडबैक। फीड फॉरवर्ड, आपका लीडर आपको फीड फॉरवर्ड देता है। आपका लीडर जब आपको इनपुट देता है तो उसका केवल और केवल ये कारण होता है कि आप जहां पर रुके हुए हो, आपकी लाइफ में जो ब्लॉक है वो खुल जाए। लेकिन आपकी ईगो, आपका अहंकार कहता है मुझे नहीं सुनना, मुझे सब पता है। तो आप क्या करते हो? आप जस्टिफाइंग शुरू करते हो। जस्टिफाइंग मीन्स गिविंग रीजंस। मानिए आपके लीडर ने आपको फोन किया और आपको बोला कि सुनो ये ऐसे ऐसे था, और ये मुझे ये पता लगा है कि ऐसा है। कुछ आपको फीड फॉरवर्ड दे रहे हैं, कुछ आपको फीडबैक मिल रहा है या इनपुट मिल रहा है, जो भी है, और तुरंत आपका रिएक्शन हुआ कि आप बोलो नहीं 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 रुको, मैं आपको बताता हूं असली बात क्या थी। राइट? यू स्टार्ट जस्टिफाइंग। when you're building a business, when you're building something very big, जिसमें आपके निजी सक्सेस भी है और समाज के लिए भी कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है, परिवार के लिए भी है और बहुत सारे और परिवारों के लिए भी है, इस स्थिति में आप कभी भी कुछ भी जस्टिफाई नहीं करते। यहां पर भी क्या आता है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लीजिए ना। With a lot of humility, you accept the inputs that anyone is giving you. आपका सब्जी वाला भी आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा सकता है। We have to constantly learn. आपको कभी भी जीवन में जस्टिफाई नहीं करना अपने आप को। रूल नंबर 4, तो क्या हो गया? फर्स्ट क्या था हमारा? रूल नंबर 1, नो ब्लेमिंग। एक बार साथ में बोले। रूल नंबर 2, नो जजिंग। रूल नंबर 3, नो जस्टिफाइंग। रूल नंबर 4, नो गॉसिपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो गॉसिपिंग। गॉसिपिंग के साथ साथ क्या होता है? क्रिबिंग, क्राइंग, सिंपथी, है ना? गॉसिप तो सबको चाहिए। गॉसिप, everyone wants gossip, but believe me, the energy of gossip is very very contaminating. हमें क्या करना है जानकर कि उस शादी में कितना दहेज आया? क्यों जानना है हमें? हमें क्यों जानना है कि वो वहां गया, क्या बात हुई होगी? फोन पे बात कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं सारा दिन, सिस्टर्स की पूरी रिपोर्टिंग चल रही है, मदर की पूरी रिपोर्टिंग चल रही है, मेरे घर में क्या हुआ, तुम्हारे घर में क्या हुआ? गॉसिप, गॉसिप, गॉसिप। स्टॉप गॉसिप। Gossip is a very, very negative and a shallow energy. You understand? Have you ever seen successful people gossiping? सोच लीजिए। स्टीव जॉब्स कभी गॉसिप करते हुए सुने हो? मार्क ज़करबर्ग गॉसिप कर रहे हो? हाँ, कभी? Why? Because all the successful people, without getting trained, उन्होंने ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली होगी, right? They are self-learned by life. That is why they share their experiences. All the successful people, one thing
very, very important in their life is area of concern, area of no concern. दो डायग्राम बनाइए, दो गोले बनाइए. Area of concern, area of no concern. So make two circles. एक सर्कल में लिखिए एरिया ऑफ कंसर्न, दूसरे सर्कल में लिखिए एरिया ऑफ नो कंसर्न. एरिया ऑफ कंसर्न में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, एरिया ऑफ कंसर्न में 5 चीजें लिख लीजिए. सबसे पहले सेल्फ ग्रोथ. सेल्फ ग्रोथ में आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. करेक्ट? सेल्फ. Every successful person invests 90% of his time in self growth. 90% बोल रही हूं मैं. Right? Self growth. Second, family. अब ऑर्डर कोई भी कर लीजिए, बिजनेस पहले कर लीजिए. ठीक है? फैमिली, बिजनेस, कोई चौथी चीज निकली? कोई चौथी चीज निकली? हो ही नहीं सकता. सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में 5 भी नहीं, 3 चीजों में उसका पूरा एरिया ऑफ कंसर्न निपट जाता है. एरिया ऑफ नो कंसर्न में क्या आएगा? सोशल लाइफ में क्या हो रहा है, जीएसटी के रूल्स क्या बदले, डिमोनेटाइजेशन हुई क्या. करेक्ट? ये एरिया ऑफ नो कंसर्न जो होता है, जिसमें कि ना तो आपका कोई बस चलेगा. आपका कोई बस चलेगा अगर आज मोदी जी ने कुछ चेंज कर दिया. राइट? अगर विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, हमने उसके बारे में पढ़ा, हमने उसके बारे में चर्चा की, क्या उससे वो बिल पास हो गया? हमने अपनी अपनी टिप्पणी दी, किसी को अच्छा लगा, किसी को खराब लगा, उससे किसी को कोई फर्क पड़ा? दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ नो कंसर्न. तो जितनी भी चीजें गॉसिप में आती हैं, जितनी भी आपकी जजमेंट्स होती हैं, जितनी भी आपकी जस्टिफिकेशंस होती हैं, जितना भी आपके एक्स्ट्रा सोशल फ्रेंड्स, उसका ये जितना भी आप ये बात करते हो, टेक्निकली ऑल दैट इज एरिया ऑफ नो कंसर्न. एरिया ऑफ नो कंसर्न और एरिया ऑफ कंसर्न, अगर आप ये दो डायग्राम्स को अपने उस पे बोर्ड पे लगा दोगे ना, जहां आप विजन बोर्ड्स लगाते हो अपने, you will be constantly reminded. Your 100% time slowly, अभी हो सकता है एरिया ऑफ नो कंसर्न पर भी 50% हो टाइम, धीरे 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 आपको अपना पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ कंसर्न पे लगाना है. सेल्फ ग्रोथ, कुछ भी हो जाए, हर सक्सेसफुल इंसान के जीवन में एक कॉमन चीज क्या है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अंबानी, अदानी, जो भी हो आप, जिनको आप सक्सेसफुल मानते हो, उनके सबके जीवन में एक कॉमन चीज है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन. दे ऑल गेट अप अर्ली बिकॉज टू बी सक्सेसफुल, जब आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हो ना, जब टेक्निकली मिलियंस और बिलियंस आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है, विच इज कॉल्ड टाइम. टाइम इज वेरी प्रेशियस. एवरीथिंग इज इवैल्यूएटेड विथ टाइम. टाइम इज कांस्टेंट, इट इज रनिंग आउट. सो जितना ज्यादा हम फोकस्ड होते हैं, जितना ज्यादा हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, जितना ज्यादा आपका काम बढ़ रहा है, यू शुड बी मोटिवेटेड टू बी डिसिप्लिन्ड. यू गेट अप इन द मॉर्निंग. आई नो डिसिप्लिन इज वेरी बोरिंग, बट विराट कोहली का भी सुना है ना हमने, द मोस्ट बोरिंग थिंग्स ब्रिंग यू सक्सेस.
सबसे ज्यादा बोरिंग खाना आपको सबसे हेल्दी रखता है। रोज जिम वेयर पहन के दौड़ना, ओके, और जाकर जिम में भागना बहुत बोरिंग होता है। एक डाइट को फॉलो करना बहुत बोरिंग होता है, हम उस चीट डे की वेट करते हैं। लेकिन द रियलिटी इज द मोस्ट बोरिंग थिंग्स मेक यू द मोस्ट डिसिप्लिन्ड। इसीलिए हर एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में सबसे पहले है डिसिप्लिन। और हर चीज में डिसिप्लिन, आपकी सेल्फ ग्रोथ में भी डिसिप्लिन है, आपके बिजनेस में भी डिसिप्लिन है, आपकी फैमिली में भी डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली टोटली इनडिसिप्लिन्ड है, परिवार में कोई डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन बाहर जाके आप डिसिप्लिन होने का नाटक कर रहे हो, ऐसा नहीं है। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। यस और नो? टुडे आई कैन लुक एट योर वार्डरोब, आपकी गाड़ी देखकर आपका नेटवर्थ बता सकती हूं, एंड इट्स ट्रू। आपकी गाड़ी में बैठते ही मैं बता सकती हूं आपका बैंक बैलेंस कितना है। द वे यू कीप योर कार shows your net worth. अभी क्या है, दरवाजे में कूड़ा पड़ा हुआ है, बोतल पानी की पी वहीं पे ही रख दी। You think successful people do this? The first thing is when they step into their car, they make sure the car is neat and clean. मैट पर एक निशान भी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि आपकी कार की फ्रेग्रेंस कैसी है, they are careful about that also. Why? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में ड्रिल हो चुका है, दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज सेल्फ ग्रोथ। क्योंकि जब आप सेल्फ पर काम करते हो तब आप डिमांड कर सकते हो। जब आपने कोई काम ही नहीं किया तो आप डिमांड कैसे करोगे? यू कैन नॉट डिमांड, राइट? यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो एवरी सक्सेसफुल पर्सन, द फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन, अनुशासन। सेकेंड थिंग, क्या लगता है आपको दूसरी चीज क्या होगी? वाह, किसने बोला कंसिस्टेंसी? प्लीज लेट्स गिव हर अ वेरी वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एब्सोल्युटली, कंसिस्टेंसी इज द की। और इसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या बोला? निरंतर कार्य करना सीखो। निरंतर कार्य, नो मैटर वॉट। Some days will be low, some days will be high, some days will be very good, some days will be very bad. लेकिन आप निरंतर करिए, consistency is the key. And it doesn't matter when, you know, many failures make one success. And I've seen it in my personal life also. Many failures make a lot of success. अब ये ना डिकोड कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही अध्याय में। 18 मिनट 18 अध्याय, सब अध्यायों के नाम पे योग लगा दिया उन्होंने। इसका मतलब उन्होंने हमें कुछ तो बताया कि एक कलयुग में बिजनेस चलाने के लिए या जीवन जीने के लिए अगर हम इसको बड़ी प्रैक्टिकल वे में समझें, आज केवल एक फर्स्ट अध्याय का छोटा सा पार्ट बताती हूं क्योंकि समय कम है, राइट? अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब समझते हैं? डेस्पोंडेंसी, हारा हुआ अर्जुन। अगर भगवान भगवान थे तो उन्हें पहले ही अध्याय में विषाद शब्द डालने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर वो अपने आप को कुछ दिखाना चाह रहे थे कि मैं भगवान हूं और ये देखो भगवत गीता मैं सुना रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, तो पहले ही चैप्टर में विषाद शब्द क्यों आया? वो शब्द इसीलिए आया क्योंकि शायद भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युगों युगों तक भगवत गीता ऐसा अमृत है, सब उपनिषदों का ऐसा निचोड़ है कि अगर हम इसका एक शब्द भी समझ जाए ना, एक शब्द की बात कर रही हूं, तब आपको समझ में आएगा सक्सेसफुल होने का मतलब क्या होता है। तो पहले ही अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह ठप्पा लगा दिया, हार सकते हो, टूट सकते हो,
बिखर सकते हो, बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं। जो अर्जुन का हाल था, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, कांपना शुरू हो गया, गला सूख गया, शरीर ठंडा हो गया, गांडीव छोड़ दिया, घुटनों पर आ गया, कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, अपनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं नरक में चला जाऊं, मैं मर जाऊं, मुझे नहीं करना है ये सब। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण हमें भी बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ सकती है। इट्स ओके, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। इसको हारना नहीं कहते हैं, इसको एक परिस्थिति कहते हैं। लेकिन पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज बता दी, परिस्थिति और स्थिति, कि अपनी स्थिति ऐसी रखो कि परिस्थिति कोई भी हो, अपनी स्थिति ना हिले। भगवान श्री कृष्ण ने यह क्लियरली बता दिया कि कुछ भी होगा, परिस्थिति पे कोई कंट्रोल नहीं है। कभी वॉर होगा, कभी भूकंप आ जाएगा, कभी पानी नहीं होगा, कभी कोविड आ जाएगा, कुछ भी हो, महामारी हो, कुछ भी हो, हमारी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। तो इस स्थिति को उन्होंने क्या भगवत गीता में बोला, स्थिर प्रज्ञा का नाम दिया, यानी कि संभाव। तो ये जो लीला हुई ना, कि अर्जुन हार गए हैं, टूट रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। लीडरशिप का लेसन नंबर 1, जब आपकी टीम हार रही है, टूट रही है, बिखर रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, एज ए लीडर सुनना शुरू करो। लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वो भगवान है, वो अर्जुन के गुरु हैं, और पहले अध्याय में वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, वो सिर्फ सुन रहे हैं। श्रुति, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए। जरूरी नहीं है बार बार हम बोलते रहें। द बेस्ट लीडरशिप स्किल इज लिसनिंग। तो उन्होंने देखा अपने प्रिय शिष्य को, अपने प्रिय मित्र को हारते हुए, टूटते हुए, उन्होंने देखा, सुना, बोलने दिया। उनको बुरा नहीं लगा, उनको ये नहीं लगा कि तुम्हें मैं इतने सालों से यही पढ़ा रहा हूं क्या, तुम कैसा ऐसे कर सकते हो, तुम तो अर्जुन हो, तुम तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बोल सकते थे ना, एज एन अपलाइन आप बोल सकते हो ना, यही सिखाया, एक माता पिता बोल सकते हैं ना अपने बच्चे को, यही सिखाया मैंने तुम्हें। कृष्ण नहीं बोले, उन्होंने सुना। बिकॉज ही सेज, विषाद हो सकता है, हम हार सकते हैं जीवन में, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सांख्य योग, कर्म योग, उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उसके बाद किस तरह से ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को यह एहसास कराया कि जो वो बोल रहा है, ये जो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं लड़ना, ये मेरे अपने हैं, ऐसा हो तो मैं ये कर लूं, मैं मर जाऊं, मुझे नरक में नहीं जाना, मैं एकदम कृष्ण शांत होकर बोले, तुम हो कौन। ये क्या मैं बकरी की तरह, तुम हो कौन, हु आर यू। और फिर जो कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया, इसका मतलब पूरी भगवत गीता अगर हम लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से देखें, तो सबसे पहले हारना, टूटना, विषाद में जाना नॉर्मल है भाई। वी आर ऑल ह्यूमंस। हम नहीं देख पाते तकलीफ अपने बच्चों की, बाहर सबकी तकलीफ देख देख देते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर जब आती है तो हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं। इट्स ओके। तो लीडरशिप का फर्स्ट लेसन था लर्न टू लर्न टू लीडरशिप का लेसन नंबर 2, अर्जुन के सामने कौन थे। हाँ, अर्जुन के सामने कौन थे, वो किसके सामने टूट रहे थे। हाँ,
अर्जुन कृष्ण के सामने टूट रहे थे। अब अर्जुन चाहते तो हंगामा कर सकते थे, भाई इतना बड़ा युद्ध का मैदान है, कौरव हैं पांडव हैं, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, ठीक है। लेकिन अर्जुन ने किसको चुना? कृष्ण को चुना। इसको लीडरशिप में कहते हैं गो टू पर्सन। हु इज योर गो टू पर्सन डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आपको तकलीफ है, अर्जुन की तरह आप हार रहे हो, टूट रहे हो, आप किसको जाकर बता रहे हो ये बात? अपने फ्रेंड्स को, अपने डाउनलाइंस को, अपने पड़ोसियों को, अपनी मां को, अपनी बहन को, अपने मौसा जी को, फूफा जी को, किसको बता रहे हो मेरे साथ ये हो रहा है, मैं तो ये, मैं तो वो? यही होता है नॉर्मली। दिस इज कॉल्ड मीडियोकर लीगेसी, कि हम हमेशा ऐसे ही अपना जीवन बिताते हैं, सिंपैथी लेते रहते हैं लोगों से। लेकिन अर्जुन टूटे, लेकिन किसके सामने टूटे? कृष्ण के सामने टूटे, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण ही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो उन्हें यहां से हटा सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। यस और नो? आर यू विथ मी? यानी ये कृष्ण रूप में भगवान हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, क्योंकि गुरु भगवान कभी भी आपको जज नहीं कर रहे, कभी भी आपको ब्लेम नहीं कर रहे। ये जो मैंने आपको 4 थंब रूल्स बताए, वो कृष्ण ने फॉलो किए या नहीं किए? चैप्टर 1 में डिड ही ब्लेम अर्जुन? जोर से, डिड ही ब्लेम अर्जुन? डिड ही जज अर्जुन? डिड ही जस्टिफाई? डिड ही गॉसिप? That is how a successful mind thinks. That is how a leader thinks. तो जब हम इतने सॉर्टेड होते हैं, जब हमें पता है कि हमारा गो टू पर्सन कौन है जो हमें यहां से निकाल पाएगा। मैं नेगेटिव होते जा रही हूं, होती जा रही हूं, एक दलदल है, रोज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब मुझे किससे बात करनी है? एज अ लीडर, हु इज माई गो टू पर्सन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन योर गो टू पर्सन has more energy than you, has more knowledge than you, okay, he will make sure that वो आपको विषाद से प्रसाद की यात्रा की ओर लेकर जाएंगे। सो भगवत गीता टेक्निकली इज विषाद से प्रसाद की यात्रा, कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्सिक्वेंस की यात्रा। लेकिन अगेन माय फाइनल वर्ड्स, हाउ मच टाइम डू आई हैव? हो गया? फाइनली कृष्ण भगवान हैं, स्वयं नारायण हैं, गुरु हैं सबके वहां पर युद्ध भूमि में, ठीक है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि बेटा माला ले ले, वहां बैठकर 10 माला कर ले, मैं जिता दूंगा। राइट? कृष्ण टुक हिम थ्रू द 18 chapters. Krishna made sure that Arjun follows the process. प्रोसेस से कोई नहीं बच पाया है। तो आपका लीडर, आपका अपलाइन, आपका आध्यात्मिक गुरु आपको प्रोसेस से नहीं, शॉर्टकट नहीं देने वाले हैं, हैंड होल्ड करते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं उठो पार्थ, गांडीव संभालो, मैं हूं तुम्हारे साथ। करेक्ट? सो आपके जो लीडर हैं, आपके जो गुरु हैं, या जो भी, ओके, दे आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट प्रोसेस आप फॉलो करो, और वो आपके साथ प्रोसेस में खड़े रहते हैं। लीडर्स बिल्ड सिस्टम्स। अ सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज बिल्ड्स अ सिस्टम। इसीलिए कभी कभी वो सिस्टम हमें बहुत तकलीफ देता है ना।
अरे हर हफ्ते मीटिंग में जाना है, हर हफ्ते ये करना है, अभी आज का ये करना है, इतने कॉल्स करने हैं, ये करना है, वो करना है, नीलेश, है ना? बट यू शुड थैंक हिम, बिकॉज लीडर आपके लिए एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज हर एक लीडर को पता होता है कि कल को वो नहीं रहेंगे पर सिस्टम रहेगा। करेक्ट? हम लोग मतलब हम में भीष्म पितामह का आशीर्वाद नहीं है, इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद नहीं है हम सबके पास, लेकिन एक अच्छा लीडर, एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा एक सिस्टम बिल्ड करता है और हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल और ज्यादा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये सुनो, इट नथिंग स्टॉप्स। बट टुडे सो फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू से कि देखिए यहां से आपकी बहुत अच्छी यात्रा शुरू हो रही है। वैसे भी कुछ प्लैनेट्स के बड़े अच्छे संयोग अब बनने वाले हैं। जो भी गलतियां हमसे पास्ट में हुई हैं, राइट, उन गलतियों को मान लीजिए। जज मत, खुद को भी जज मत करिए। ये जज, ब्लेम, जस्टिफिकेशन, गॉसिप, ये कभी कभी हम खुद के साथ भी करते हैं। हम खुद को जज करते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। द ओशन हैज नेवर जज्ड इटसेल्फ फॉर द डेप्थ इट हैज। वी शुड नॉट जज आवरसेल्व्स ऑल्सो। गलती हुई, एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। दैट इज कॉल्ड द रिच माइंडसेट। गलती हुई, एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। गलती हुई, एक्सेप्ट करिए, फिक्स करिए, आगे बढ़िए। गलती हुई, एक्सेप्ट करिए, फिक्स करिए, आगे बढ़िए। दिस इज कॉल्ड अ रिच माइंडसेट। और ब्रोक माइंडसेट क्या कहता है? गलती हुई, एक्सप्लेन करिए, शिफ्ट करिए ब्लेम, और गलती करिए। राइट? So I'm sure we all want to be very successful. I'm sure we all want to take our families, our lifestyle to another level. But at the same time, I also wish that अब यहाँ से why अपना clear करिए, कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए भी उस लिस्ट में डालिए। Thank you so much, everyone. Wish you all a very, very happy and a blessed life. Thank you so much. Thank you.